काश एक खून माफ़ होता, या मैं नहीं होती या वो नहीं होता। मैंने कई पति पत्नियों के बीच के मतभेद, चार दीवारी के अंदर के कलेश सुने भी हैं और देखे भी हैं। पर इस किस्म का आदमी, इस किस्म की मानसिकता का आदमी जो अपनी औरत पर थूकता था, आज की कहानी ना आपको हिला के रख देगी। पतियों का अपनी पत्नियों को टॉर्चर करना जिंदगी का सबसे फेवरेट काम हो गया है। कई कई हथकंडे अपना रहे हैं, कई कई हम सुनते भी हैं। पर ये हथकंडा, ये तरीका, पत्नी पर थूकना, और ऐसा कि ज़िंदगी भर उसको थूक थूक करके उसको पागल कर दिया और दवाइयों का मोहताज कर दिया। आज की कहानी मैं जिस इंसान की सुनाने जा रही हूँ ना, ये कोई आम मध्यवर्गीय लड़का नहीं था। ये बहुत ही रिच, पढ़े लिखे और सभ्य समाज में उठने बैठने वाले परिवार का एक लड़का था। पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ था ये आदमी। और वहीं उनकी पत्नी भी एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और एक अच्छी पोस्ट पे बैठी हुई लेडी थी। ज़्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही एक ऐसा मुद्दा पति पत्नी के बीच में होता है जहाँ पर एक पत्नी अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। पर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था दोस्तों। यहाँ एक आदमी का पागलपन था। पता नहीं दौलत का पागलपन था या ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का पागलपन था, लेकिन बहुत गंदा वाला पागलपन था। नई नई शादी में कदम रखने वाली आंटी किसी भी बात में अंकल से कम नहीं थी। परिवार बैकग्राउंड भी उनका बहुत स्ट्रांग था, पढ़ी लिखी भी बहुत अच्छी थी और कमाई तो बहुत ही अच्छी थी। देखा जाए तो दोनों की शादी भी इसी मेल को देख करके दोनों की शादी भी हुई थी। परिवार भी दोनों आपस में बहुत खुश था और रजामंद था। अच्छी रिच फैमिली थी तो जाहिर सी बात है शादी के बाद हनीमून भी अच्छी जगह ही होना था। दोनों की प्लानिंग बन गई। लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जब उन लोगों ने होटल से चेकआउट करा तो बिल के लिए अंकल ने हाथ आगे बढ़ा दिया और आंटी से होटल का आधा पैसा मांग लिया। शुरुआती दिन थे, नई नई शादी थी। आंटी ने ज़्यादा बहस नहीं की। नई नई शादी में नए जोड़े को परिवार हमेशा लंच या डिनर पे बुलाता है। जब बात अंकल के परिवार की होती थी तो वो टिप टॉप बन के रहते थे, लेकिन जब भी लड़की के परिवार के पास जाना होता था तो वो आदमी फटी टी शर्टें पहन करके जाता था। दोनों की बढ़िया नौकरी और शादी के बाद एक शानदार फ्लैट में दोनों अकेले अकेले रहते थे, जो कि एक नए जोड़े को हमेशा से चाहिए होता था, एक बढ़िया कंप्लीट प्राइवेसी और लग्जरी के साथ। लेकिन अंकल का दिमाग पता नहीं किस मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। जिस छत के नीचे दो लोग पढ़े लिखे और प्रोफेशनल रहते हैं, वहाँ कई बार प्रोफेशनल बातों में बहस होना आम बात होती है। और ये नई नई शादी में ये बहस कई बार बहुत रोमांटिक मूड भी ले लेती है। लेकिन यहाँ माहौल अलग हो गया था। एक प्रोफेशनल बात पे दोनों की बहस छिड़ गई और आंटी उस बहस में जीत रही थी। आंटी को जीतता देख अंकल के अंदर का कौन सा शैतान जागा, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने बीच बहस में आंटी के मुँह पर थूक दिया। आंटी चौंक गई और आंटी को गुस्से में कहा, औकात पता चली। ये जो हरकत थी ना, ये ना शरीर पे चोट था ना मन पे चोट थी, ये चोट सीधी स्वाभिमान पे थी। वो लड़की जो पढ़ लिख करके, कितना संघर्ष करके एक आदमी के बराबर खड़ी हुई, समाज में पुरुषों से ऊपर जिसने ओहदा लिया, जो अपने गुण में सर्वगुण थी, उसको ऊपर थूकना एक साजिश था, दिमाग से मारने की तस। जिस लड़की का श्रृंगार, जिस लड़की का अभिमान, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी सूझबूझ और एक अच्छा चरित्र था, उसके ऊपर थूकना सीधा मन पर पहला भारी वार था। अब उस आदमी ने घर में काम करने वाली काम वाली बाई को भी निकालने की साजिश कर ली थी। आंटी ऑलरेडी वर्किंग थी और फिर घर का काम ना मानने पर वो कामवाली के सामने कुछ ऐसा कर देता था कि आंटी शर्मिंदा हो जाती थी और कामवाली को जाना ही पड़ता था।
बड़ी बड़ी गलतियों के बाद बड़ी सहजता से आंटी को समझाने की कोशिश किया करता था। उसमें भी वो अपना बड़प्पन समझता था। पर आंटी पढ़ी लिखी थी, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। कभी भी अचानक से गुस्सा आ जाना या किसी बात पे भड़क जाना, आंटी को कभी भी समझ नहीं आता था कि किस बात पे गुस्सा हो जाएगा और तुरंत मुंह पे थूक देगा या बालों में थूक देता था। एक अच्छी पढ़ी लिखी प्रेस्टिजियस लड़की ये बात किसी को कहे भी तो कैसे कहे, क्योंकि ये सुनते ही बात बहुत अजीब लगती थी और मानने वाले तो मानेंगे ही नहीं। पता है दोस्तों, गजब बात क्या थी? अजीब बात ये थी कि कभी भी उसका उतरा हुआ चेहरा देख करके कोई ख़ास अगर कोई उनसे पूछता भी था तो यही पूछता था कि क्या हुआ, लड़ाई हुई है क्या, बहस हो गई, पति ने हाथ तो नहीं उठाया। पर कभी किसी का ध्यान यहाँ तक नहीं गया कि आदमी थूक भी सकता है। आंटी के मान सम्मान स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुँच रही थी। उनकी मानसिकता धीरे धीरे खराब होती जा रही थी, पर वो आदमी मज़े ले रहा था। बार बार आंटी के मुंह पर थूक करके उसने आंटी को ये एहसास दिलाने में कामयाब हो गया था कि वो एक यूज़लेस डस्टबिन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गार्बेज है, उनकी कोई औकात नहीं है। और जो लड़की स्वाभिमानी थी उसके दिल पे ये बहुत लग गया। आंटी का सेल्फ़ कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा डगमगा गया था कि अब घर में बोलने वाली नॉर्मल बात भी वो चिल्ला चिल्ला के रो रो करके बोलती थी। अब वो रो रो करके अपने आप को एक्सप्रेस करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। पत्नी को कमज़ोर देख आदमी का मनोबल बढ़ता गया। अब वो जब भी आंटी के मुंह पे थूकता था, आंटी मुंह पे हाथ रख लेती थी तो वो हाथ हटा करके थूकता था। आंटी अगर कुछ साल नहीं शादी करती तो उनकी प्रमोशन बहुत ऊपर तक होने वाली थी, पर उनका बीच में ही मानसिक संतुलन हिल गया और वो डिप्रेशन में चली गई। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उनका उसके पास कोई सबूत नहीं था। आप लोगों के लिए छोटी सी चीज़ होगी, कोर्ट में कैसे साबित होगी, लेकिन ये छोटी चीज़ नहीं थी। आंटी के बदलते हुए स्वभाव ने पूरी तरीके से आंटी को हिला के रख दिया था। अगर वो सिर्फ एक अकेले इंसान की ज़िंदगी थी तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। आंटी के दोस्तों ने, ऑफिस कलीग्स ने आंटी को डिवोर्स की सलाह दी। डिवोर्स भी अपनी जगह ठीक था, पर आप मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी जिसके साथ शादी होती है उसका क्या हक बनता है किसी औरत को इस षड्यंत्र से उसके दिमाग में उस बैठ करके दीमक की तरह खाली कर देना कि वो ना घर की रहे अब और ना ही बाहर की रहे। एक चालाकी थी, जैसे कि अब वो शादी के बाद चाहे भी छोड़ना तो किसी और की ज़िंदगी में ढंग से नहीं रह पाएगी, अपनी ज़िंदगी में भी नहीं। बचो ऐसे शैतान आदमियों से। इनकी शक्ल पे भोलापन होता है, टिप टॉप नहाए धोए आदमी, लेकिन मानसिकता इनके मन में कुछ ऐसा शैतान चल रहा होता है कि सामने खड़ी अपनी बीवी को ये फाड़ करके उनके सारे ऑर्गन निकाल करके उनका दिमाग हाथ से नोच नोच करके टुकड़े टुकड़े कर दे। इतनी गंदी मानसिकता होती है। एक फूल जैसी बच्ची, पढ़ी लिखी, समझदार, सुंदर, उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने में उसको जो मज़ा आया वो उसकी सज़ा किस कानून के पास थी, किस भगवान के पास थी। मिल भी गई तो उस लड़की ने तो बेवजह अपना सब कुछ खो दिया, बेवजह। आंटी सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो गई, हाथ से नौकरी भी चली गई। नौकरी के बॉस ने उनको बड़े ही नम्र व्यवहार से कहा कि बेटा जब ठीक हो जाओगे तो वापस आ जाना, पर वो कीमती साल, आंटी की प्रोग्रेस के साल जा चुके थे। उस आदमी ने छीन लिए, नोच लिए। सिर्फ बार बार अपनी पत्नी के मुंह पर थूकना बड़ी बेरहमी से आंटी को इस डिप्रेशन में ले गया कि आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी और हमारी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो चार दीवारी के अंदर आपको पूरी तरीके से मार डालता होगा, हर दिन अंदर से ख़त्म कर देता होगा। कैसे होती है ऐसे लोगों से डील? आंटी ने डिवोर्स ले लिया, शादी के 2 साल बाद डिवोर्स हो गया, लेकिन उन 2 सालों की कीमत आंटी को कई सालों तक चुकानी पड़ी। अब वो बिस्तर पे पड़ा एक
बेजान शरीर रह गया था। आंटी का कॉन्फिडेंस मर चुका था कि अब वो घर से बाहर, दहलीज के बाहर कदम रखने में भी कांपती थी। घर में आने वाले लोगों से भी वो कांपती थी। उसकी वो मानसिक दशा उस राक्षस ने कर दी थी।